बॉलीवुड में सच्ची मर्दानगी, सादगी और मोहब्बत को एक ही इंसान में देखा है तो वो सिर्फ धर्मेंद्र थे। आज हम सिर्फ एक एक्टर को नहीं, एक युग को याद कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान को जिसकी मुस्कान ने करोड़ों दिलों को जीत लिया और जिसकी विदाई पूरे देश को रुला गई। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा वो मासूम लड़का, जिसके सपने गांव से भी बड़े थे। एक दिन मुंबई की धूल, संघर्ष और उम्मीदों के बीच उसने अपने पंख फैलाए और भारतीय सिनेमा को एक ऐसा सितारा दिया जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों पर राज करता था। फिल्मों में एक्शन दिखाने वाला, लेकिन असल जिंदगी में बेहद नरम दिल और सादगी पसंद। ये कहानी है धर्मेंद्र सिंह देओल की, ही मैन ऑफ बॉलीवुड की। और आज हम उनकी पूरी जिंदगी, जन्म, संघर्ष, सफलता, परिवार और विरासत सब याद करेंगे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। पिता स्कूल में मास्टर थे और परिवार साधारण लेकिन संस्कारी। धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे। वे खेतों में काम करते हुए भी फिल्मी डायलॉग दोहराते रहते थे। मां कहती थी, ये बच्चा एक दिन बड़ा नाम कमाएगा, और मां की ये बात सच हो गई। 1950 के दशक में धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर टैलेंट हंट में हिस्सा लिया। हजारों में से चुने जाने के बाद वो मुंबई पहुंचे, लेकिन वहां इंतजार कर रही थीं संघर्ष की लंबी रातें। एक कमरे में कई लोग रहते, पैसे कम लेकिन जुनून बड़ा। हर दिन ऑडिशन, हर दिन उम्मीद। कई बार रिजेक्ट हुए लेकिन हार नहीं मानी। 1949 में दिल भी तेरा हम भी तेरे रिलीज हुई। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन लोगों ने इस नए चेहरे को नोटिस किया। धीरे धीरे रोमांटिक हीरो के रूप में धर्मेंद्र उभरने लगे। उनकी मासूम आंखें, गहरा भाव लोगों को छू जाता था। 60s में धर्मेंद्र की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उनकी रोमांटिक इमेज इतनी मजबूत थी कि उन्हें लवर बॉय कहा जाने लगा। फिल्में अनपढ़, बंदीनी, हकीकत, बहारें फिर भी आएंगी, काजल, हर फिल्म में दर्शकों को उनका अंदाज पसंद आता गया। और फिर आया वो दौर जिसने धर्मेंद्र को भगवान की तरह पूजने वाले फैंस दिए। फूल और पत्थर में उनका रूप, शोले में वीरू का मस्त अंदाज, प्रतिज्ञा, जुगनू, शालीमार, द बर्निंग ट्रेन और धर्मवीर सब ब्लॉकबस्टर। उनकी बॉडी, उनका एक्शन, उनका डायलॉग डिलीवरी, लोग चिल्लाते थे, ये है हमारा ही मैन। लेकिन असलियत में वे बेहद शांत, नम्र और भावुक व्यक्ति थे। कामयाबी सिर पर कभी नहीं चढ़ी। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके में धर्मेंद्र ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक्शन स्टार नहीं बल्कि बेहतरीन कॉमेडियन भी है। परिमल त्रिपाठी का किरदार आज भी लोगों का फेवरेट है। धर्मेंद्र जी का निजी जीवन उतना ही गहरा और भावुक था जितना उनका पर्दे का किरदार। उनकी पहली शादी बहुत कम उम्र में साल 1954 में प्रकाश कौर जी से हुई। उस समय वे सिर्फ एक आम परिवार के नौजवान थे। फिल्मी दुनिया में आने की सोच भी पूरी तरह नहीं बनी थी। प्रकाश जी से उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां, विजेता व अजीता। करियर की व्यस्तता और फिल्मों की दुनिया में कदम रखते हुए धर्मेंद्र जी का घरेलू जीवन धीरे धीरे जटिल हुआ। लेकिन वो हमेशा कहते थे, मेरा परिवार मेरा साहस है। अपने बच्चों की भलाई और सम्मान के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज नहीं किया। 70 के दशक में फिल्मों के सेट पर धर्मेंद्र जी की मुलाकात हुई भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से। दोनों के बीच गहरी दोस्ती, फिर सम्मान और फिर एक रिश्ता पनपा। एक ऐसा रिश्ता जिसकी जड़ें सादगी, इज्जत और इंसानियत पर टिक थीं। दोनों ने कई हिट फिल्में साथ में दी और धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता गया। आखिरकार धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी ने 1980 में शादी कर ली। इस शादी से 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और एहाना देओल। हेमा जी ने हमेशा कहा, धर्म जी जितने बड़े स्टार हैं, दिन से उससे भी बड़े इंसान हैं। हेमा मालिनी जी से विवाह के बाद धर्मेंद्र जी का रिश्ता उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर जी से दूरी वाला जरूर रहा, लेकिन सम्मान हमेशा बना रहा। प्रकाश कौर जी ने बच्चों को संभाला और धर्मेंद्र जी अक्सर कहा करते थे, उनका योगदान और त्याग मैं कभी भूल नहीं सकता। हालांकि दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन कड़वाहट कभी नहीं आई। धार्मिकता, जिम्मेदारी और बच्चों की परवरिश, इन 3 बातों पर दोनों हमेशा एक थे।
धर्मेंद्र जी का अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल से रिश्ता बेहद अनोखा था। बॉबी देओल कई बार मीडिया में कह चुके हैं, हमारे पापा को गुस्सा नहीं आता था, वो बस प्यार करते थे और अपनी आंखों में ही सब बोल देते थे। सनी देओल कहते थे, पापा हमारे हीरो नहीं, हमारे गुरु हैं। शायद यही कारण है कि देओल परिवार कभी भी ढोल ताशे लेकर मीडिया में नहीं बोला, लेकिन दिल से हमेशा एकजुट रहा। धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी खूबी थी, वो किसी भी बच्चे के बीच फर्क नहीं करते थे। चाहे सनी बॉबी हो या ईशा अहाना, उनका प्यार सबके लिए बराबर था। साल 2004 में धर्मेंद्र जी राजनीति में उतरे। राजस्थान के बीकानेर से सांसद चुने गए। हालांकि राजनीति उनकी असली दुनिया नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। धर्मेंद्र जी की कुल संपत्ति लगभग 350 से 400 करोड़ मानी जाती है। उनके पास मुंबई, लोनावाला और पंजाब में प्रॉपर्टी है। लेकिन असली खुशी, वो खेत, वो मिट्टी, वो देसी जिंदगी। धर्मेंद्र जी अक्सर कहते थे, मैं दिल से किसान हूं। बढ़ती उम्र के बावजूद धर्मेंद्र हमेशा मुस्कुराते रहे। सोशल मीडिया पर फैंस से बात करते, खेती किसानी दिखाते और हमेशा प्यार देते रहे। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक दौर थे, एक एहसास थे, एक नाम जो हमेशा आदर से लिया जाएगा। उनकी फिल्मों में जज्बा था, उनकी आंखों में सच्चाई, उनकी मुस्कान में अपनापन। आज हम सबकी आंखें नम है, पर दिल में एक ही बात, धर्मेंद्र जी अमर है, हमेशा रहेंगे। अगर धर्मेंद्र जी की ये यादें आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी कोशिश को समर्थन दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब उन्हें दी गई हमारी श्रद्धांजलि को और आगे तक पहुंचाता है।